समुद्र के ऊपर खेती करता हुआ किसान। एक कहानी। एक समय की बात है, भारत के दक्षिणी तट पर रामेश्वरम नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक मेहनती और जुनूनी किसान रहता था। रमेश की जमीन समुद्री तूफानों और मिट्टी के पटाव के कारण बंजर हो चुकी थी, लेकिन उसका खेती के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। रमेश रोज समुद्र के किनारे बैठता और विशाल लहरों को देखता। वह हमेशा सोचता, अगर मैं समुद्र की सतह का उपयोग करूं तो क्या होगा, अगर मैं अपनी फसल को पानी पर उगा सकूं। यह विचार दूसरों के लिए पागलपन था, पर रमेश के लिए यह एक चुनौती थी। चुनौती और नवप्रवर्तन, इनोवेशन। रमेश ने अपने ज्ञान और पुराने नाविकों से सीखी तकनीक का इस्तेमाल किया। तैरते हुए खेत। उसने बड़े मजबूत बांस के चबूतरे बनाए और उन्हें नारियल की रस्सी से आपस में मजबूती से बांध दिया। ये चबूतरे इतने विशाल थे कि उन पर आराम से चला जा सकता था। मिट्टी का विकल्प। वह गांव के पास के एक दलदली क्षेत्र से पोषक तत्वों से भरपूर दलदली मिट्टी सिल्ट लाया और उसे लकड़ी के बड़े बक्सों में भर दिया, जिन्हें उसने चबूतरे पर सुरक्षित रूप। समुद्री लंगर। उसने अपने तैरते हुए खेत को समुद्र के तल में बड़े पत्थरों से लंगर डालकर स्थिर किया, ताकि वे लहरों के साथ बह न जाएं, लेकिन हल्के फुल्के उतार चढ़ाव को सह सके। रमेश का यह अनोखा प्रयास शुरू हुआ। गांव वाले हंसते थे और उसे पानी का किसान कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश ने उनकी परवाह नहीं की। आशा की फसल। रमेश ने सबसे पहले उन फसलों को चुना जो पानी में पनप सकती थीं और जिन्हें समुद्री हवा से कम नुकसान हो। उसने पालक, धनिया और कुछ विशिष्ट प्रकार की कम पानी वाली सब्जियां लगाई। शुरुआत में कई चुनौतियां आई। नमकीन पानी। समुद्री हवा में नमक की मात्रा बहुत अधिक थी, जिससे पौधों को नुकसान हो रहा था। रमेश ने इसका समाधान पौधों पर दिन में 2 बार ताज़ा पानी छिड़ककर किया। लहरों का झटका। अचानक तेज लहरों से मिट्टी के बक्से हिल जाते थे। रमेश ने उन्हें और अधिक मजबूती से बांधा और बक्सों के किनारों को ऊंचा किया।